हेलो एवरीवन। आज के क्लास में रूल नंबर 9 से करेंगे। इसके पहले हमने 8 रूल बता दिए हैं। यदि आप नहीं पढ़े हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नंबर रूल है को हु प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, हु प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, जब यदि वाक्य कौन से शुरू होगा, ठीक है, कौन से शुरू होगा तो आपको हु से बनाना है। देखिए क्या है, कौन तुमसे बात करता है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह, कौन तुमसे बात करता है। देखिए नियम में क्या यहाँ है, हु। ठीक है, देखिए पहले यहाँ नियम में पहले क्या है, हु है, तो पहले हु दे दिए। V5 यानी कि बात करना क्या होता है, टॉक दे दिए, और V5 तो एस लगा दिए, भर में एस लगाना है, एस लगा दिए, V5 हो गया टॉक्स। और टॉक्स ऑफ प्रिपोजिशन टू होता है, और तुमसे यानी यू, तो क्या हो गया, हु टॉक्स टू यू, नोट ऑफ इंट्रोगेशन चिन्ह देते जाना है। दूसरा क्वेश्चन है, कौन पढ़ाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, कौन पढ़ाता है। ठीक है, देखिए नियम क्या है, हु, तो हु दे दिए पहले। पढ़ाना का क्या होता है, टीच, TH, TESCH, और ES इसमें जो लगाए हैं V5 बनाने के लिए, TESCH टीच हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है, कौन पढ़ता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, कौन पढ़ता है। देख कौन का पहले हु देंगे, ठीक है, हु नियम से, और पढ़ना क्या होता है, रीड, और इसमें V5 लगा देंगे, V5। ठीक है, V5 रीड से हो गया, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अगला है, कौन रोता है। ठीक है, कौन रोता है। देखिए नियम क्या है, हु, पहले हु लगा दिए। रोना क्या होता है, विप दे दिए, और इसमें एस जो लगा दिए, ये V5 हो गया, तो हु विप्स। चलिए अगला है, कौन रात में पढ़ती है, कौन रात में पढ़ती है, ये है। अब देखिए नियम क्या है, हु, पढ़ना क्या होता है, रीड, और इसमें एस लगा दिए, तो ये V5 हो गया। ठीक है, V5 हो गया। और देखिए रात में क्या होता है, एट नाइट, ये हो गया, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो इसका क्या हो गया कि कौन रात में पढ़ती है, तो हु रीड्स एट नाइट। चलिए 10वां रूल पर चलते हैं। देखिए 10वां रूल है कि हु प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, हु प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तब यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर ध्यान है, V1 कब लगेगा। देखिए इसके ऊपर वाला नियम में जो बताए नंबर रूल में, उसमें V5 लगता था, इसमें क्या लगा है, V1। इसमें एक पहचान होता है, जो V1 कब लगेगा, दो गो कौन रहेगा। ठीक है, दो गो कौन लगातार, जब दो गो कौन हो रहता है तो वो पुलर हो जाता है, कौन और एक से ज़्यादा बारे में बोल रहा है, तो ये कौन हो गया, ये पुलर हो गया। तो इसका जो होगा, इसका जो रूल होगा तब, हु प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे कौन पढ़ता है, तो रूल में क्या है, यहाँ पर रूल में क्या है, हु, पहले हु दे दिए, हु। अब पढ़ना क्या होता है, रीड, हो गया, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, ये V1 जो भी वर्ड है वो V1 में रहता है, सिर्फ वर्ड देना है। अगला है, कौन खाता है। तक नियम क्या है, हु, पहले हु दे दिए, खाना क्या होता है, ईट, हो गया, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए तीसरा एग्जाम्पल, कौन स्कूल जाता है, कौन स्कूल जाता है। तो देखिए रूल में क्या है, हु, जाना क्या होता है, गो दे दिए, अब स्कूल, तो टू स्कूल। ठीक है, टू स्कूल,
गो टू स्कूल, तो क्या होगा, कौन कौन स्कूल जाता है, हु गो टू स्कूल। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं, कौन कौन विदेश जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, नोट ऑफ इंडिकेशन। देखिए कौन कौन, रूल में क्या है, हु दे दिए, जाना क्या होता है, गो, अब विदेश का क्या होता है, एब्रोड, ABROAD। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऊपर में देखिए, यहाँ पर देखिए इसमें तीसरा रूल देखिए, तीसरा क्वेश्चन में इसमें देखिए गो के बाद टू लगाए हैं और इसमें टू नहीं लगाए हैं। ध्यान देना है, यदि एब्रोड रहे, विदेश का एब्रोड रहे तो एब्रोड के पहले टू नहीं लगता है, ठीक है, एब्रोड के पहले टू नहीं लगता है, ये ध्यान रखना है। ऐसे एब्रोड का विदेश का इंग्लिश फॉरेन कंट्री होता है, यदि हम फॉरेन कंट्री लिखते तब टू देते, ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है कि यदि एब्रोड रहे उसके पहले टू नहीं देना है। इसका हो गया हु गो एब्रोड, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन कौन झूठ बोलता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, कौन कौन झूठ बोलता है, तो हु नियम से हो गया। झूठ बोलना क्या होता है, टेले लाए, टेले लाए हो गया, TELLALAI लाए, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये क्या हो गया, इसका कौन कौन झूठ बोलता है, हु टेले लाए। चलिए रूल नंबर 11 पे चलते हैं। देखिए ये है हु प्लस डू डज, ठीक है, हु प्लस डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। देखिए इसमें सिर्फ रूल पर ही बन जाएगा, इसमें सभी में क्या लगेगा, डज। देखिए इस रूल में जो है, देखिए हु से नोट तक सभी में लिख देंगे, हु से नोट तक, कौन बोला, कोई भी क्वेश्चन नहीं बोला, ठीक है, हु से नोट तक आपको लिखना है रूल से। तो यही नियम हुआ, हु प्लस डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे कौन ऐसा काम नहीं करता है, कौन ऐसा काम नहीं करता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या बोले कि हु से हु डज नोट, यहाँ तक सबको लिख देना है, ठीक है, यानी हु डज नोट यहाँ तक लिख देना है, तो हु डज नोट लिख दिए। ऐसा काम करना, ऐसा काम करना होता है डू सच वर्क, तो डू सच वर्क लिख दिए, ये नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए कौन नहीं पढ़ता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, पहले क्या करना है, नियम से हु डज नोट लिख देना है, तो हु डज नोट लिख दिए, और पढ़ना क्या होता है, रीड, रीड ले दिए, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए तीसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल है कौन क्रिकेट नहीं खेलता है, कौन क्रिकेट नहीं खेलता है, ठीक है, कौन, तो क्या लिखेंगे, पहले हु डज नोट यहाँ तक लिख देना है रूल से, और खेलना क्या होता है, प्ले, प्ले PLAY, क्रिकेट, क्रिकेट का क्रिकेट CRICKET, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो क्या आ गया, हु डज नॉट प्ले क्रिकेट। अगला देखिए चौथा एग्जांपल, कौन यह काम नहीं करता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, कौन यह काम नहीं करता है, तो हु डज नॉट यहाँ तक रूल से लिखना है। अब देखिए यह काम करना, यह काम करना होता है डू दिस वर्क, ठीक है, डू दिस वर्क, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो यह काम, कौन यह काम नहीं करता है, क्या हो गया, हु डज नॉट डू दिस वर्क। चलिए अगला है, कौन सच नहीं बोलता है, कौन सच नहीं बोलता है, ये क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह है, कौन सच नहीं बोलता है, तो क्या होगा, हु डज नॉट, यहाँ तो रूल्स लिखे, हु डज नॉट, सच बोलना होता है स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना का स्पीक द ट्रूथ। तो इसका क्या हो गया कि कौन सच नहीं बोलता है, कौन सच नहीं बोलता है, हु डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। चलिए रूल नंबर 12, रूल नंबर 12 है
कि हु प्लस डज डू, ठीक है। देखिए कौन कौन रहेगा ना, तो डू देना है, ठीक है। अब ध्यान रखना है, जब डू को कौन रहे ट्रांसलेशन में हिंदी में डू, यहाँ पर डू कौन है, तो डू कौन रहे ना तो डू देना है। एक कौन रहे निगेटिव में तो आपको डज देना है। तो यहाँ पे है हु प्लस डू प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये क्या है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो देखिए कौन कौन पढ़ना नहीं क्या है? पटना है, सॉरी पटना, कौन कौन पटना नहीं जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। कौन कौन पटना नहीं जाता है, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन पटना नहीं जाता है, तो पहले हु डू नॉट रूल से लिख दिए, हु डू नॉट लिख दिए रूल से, यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ हटक गया थोड़ा सा, देखिए यहाँ से हु डू नॉट यहाँ तक लिख देना है, तो हु डू नॉट रूल से लिख दिए नोट। अब देखिए जाना क्या था, जाता नहीं, जाना क्या होता है गो, अब टू लगेगा, कहाँ जाता है पटना, तो हो गया पटना, PATNA पटना। तो क्या होगा इसका, कौन 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 पटना नहीं जाता है, तो हु डू नॉट गो टू पटना। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए कौन कौन नहीं चाहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, कौन कौन नहीं चाहता है। देखिए नियम से लिख दिए, हु डू नॉट नियम से लिख दिए, हु डू नॉट लिख दिए। अब चाहना क्या होता है, वांट, वांट लिख दिए, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ये हो गया। चलिए तीसरा एग्जाम्पल है, कौन कौन गाना नहीं गाता है, कौन कौन गाना नहीं गाता है। तो रूल से हो गया क्या, हु डू नॉट हो गया रूल से। गाना गाना क्या होता है, सिंग ए सॉन्ग हो गया, ठीक है, सिंग ए सॉन्ग, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या हो गया, कौन कौन गाना नहीं गाता है, तो हु डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। चौथा एग्जाम्पल, कौन कौन मदद नहीं करता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। देखिए हु डू नॉट रूल से लिख देना है एकदम, हु डू नॉट रूल से लिख दिए। अब मदद करना का हेल्प होता है, हेल्प लिख दिए, नोट ऑफ इंट्रोगेशन ये है। चलिए अगला है, कौन कौन तुम्हें धोखा नहीं देता है, ठीक है। कौन कौन तुम्हें धोखा नहीं देता है, तो हु डू नॉट रूल से लिखना है, तो हु डू नॉट रूल से लिख दिए। अब धोखा देना क्या होता है, चीट, CHEAT चीट है, धोखा देना चीट होता है। तुम्हें क्या होता है, यू हो गया, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ये हो गया। तो ये है जो कौन कौन तुम्हें धोखा नहीं देता है, तो हो गया हु डू नॉट चीट यू, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। चल 12 रूल तक बता दिए हैं। अब देखिए 11 नंबर जो रूल है, 13 नंबर रूल से अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय।